श्रावण मास प्रारंभ हो चुका था। इसे विषय पर माता पार्वती भगवान शिव से वार्तालाप कर रही थी। बातों ही बातों में वे भगवान शिव से बोली, प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो मैं भक्तों की निस्वार्थ भक्तों की परीक्षा लेने हेतु पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ। देवी पार्वती अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। वैसे भी श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, यह अति उत्तम समय है भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। माँ पार्वती भक्तों की निस्वार्थ भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी बच्ची का रूप लेकर धरती लोक पर पहुंचती है। छोटी बच्ची ले अपने कंधे पर एक छोटी सी कांवर रखी हुई थी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस छोटी सी कांवर को पकड़ा हुआ था। माँ पार्वती छोटी बच्ची के रूप में कांवर को उठाए जय भोले बोलती हुई अपने छोटी छोटी कदमों से चलती जा रही थी। आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें देख रहे थे। देखो भाई देखो, यह छोटी बच्ची अपने कंधे पर कितनी छोटी सी कांवर उठाकर चल रही है। मत की तो कितनी छोटी है, मुश्किल से एक घूंट पानी ही आया होगा। अरे आजकल सावन मास है न, तो कांवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। परिवार का कोई सदस्य कांवर यात्रा पर निकला होगा। यह बच्ची साथ गई होगी, वो पीछे होगा, बच्ची आगे आगे हो। जरूर बच्ची ने जिद की होगी तो यह छोटी सी कांवर बनकर दे दी गई होगी। माता पार्वती आते जाते लोगों की बातें सुन रहे थी। अब उनका माया रचने का सही समय आ गया था। वे आते जाते लोगों को रोकने लगी। भैया जी सरा मेरी बात सुनो। बोलो बिटिया, क्या काम है? मुझे जरूरी काम से जाना है। मैं ये कांवर लेकर जा रही थी, कुछ देर आराम करना है। क्या आप मेरी कांवर थोड़ी देर उठा सकते हो? मैं कुछ देर आराम कर लूंगी। नहीं बिटिया, मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम ऐसा करो, किसी और को बोल दो। अच्छा, मैं आपसे यह मुफ्त में करने को नहीं कह रही हूँ। इसके बदले में आपको 10 सोने के सिक्के दूंगी। क्यों मजाक कर रही हो बेटी? तुम इतनी छोटी सी हो के कहाँ से आए? मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो, ये रही सोने के सिक्के। माँ पार्वती अपने चमत्कार से एक हाथ में 10 सोने के सिक्के उत्पन्न करती है। चमचमाते सोने के सिक्कों की चमक से आदमी लालच में आ जाता है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं तुम्हारी कांवर पकड़ लेता हूँ। तुम थोड़ी देर क्या, जितनी देर चाहे आराम करो। अच्छा ठीक है, तो लो ये पकड़ो। आदमी को लगा छोटी सी कांवर पकड़ने के बदले 10 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, तो उसमें तो लाभ ही लाभ है। आदमी ने जैसे ही कांवर अपने कंधे पर रखी, कांवर का वजन इतना भारी हो गया कि आदमी एक ही पल में थक गया और हार मान गया। अरे संभालो अपनी कांवर, ये तो बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठाई जाएगी। अरे भैया, आप मेरी इतनी हल्की कांवर को बहुत भारी बोल रहे हूँ। जब इतनी छोटी बच्ची इसे उठा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? फिर आपको अब ये सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, अपने कंधे थोड़ी नहीं तोड़ने हैं। इतनी भारी कांवर उठाकर तुम और किसी को बोल दो। अच्छा। माँ पार्वती हंसने लगती है। उन्होंने जानबूझकर कांवर का वजन बढ़ा दिया था। उसके बाद बहुत से लोग सिक्कों के लालच में कांवर उठाने के लिए रुकते, पर स्वार्थी लोगों के लिए वो कांवर भारी हो जाती थी। माँ पार्वती तो भक्तों की परीक्षा ले रही थी। कौन जानता था कि वह छोटी बच्ची स्वयं देवी पार्वती है। चलती चलती माता पार्वती बहुत से लोगों की परीक्षा ले चुकी थी, पर अभी तक इस परीक्षा में कोई भी सफल नहीं रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहाँ से गुजर रहा था। माता पार्वती ने उस आदमी को आवाज लगाई, ओ भैया जरा रुकना तो। सुनो जी, वो छोटी बच्ची हमें बुला रही है, कहीं उसे हमारी जरूरत तो नहीं? हमें रुकना चाहिए। हाँ चलो पूछते हैं। किशन नाम का वो आदमी अपनी पत्नी राधा के साथ बच्ची के पास जाता है। क्या हुआ बिटिया, तुमने हमें आवाज क्यों दी और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? भैया मेरे माता पिता थोड़ा पीछे रह गए हैं। मैं आगे निकल आई और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं और मेरे माता पिता कांवर यात्रा पर निकले थे, पर चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपनी कांवर को जमीन पर नहीं रख सकती। बापू ने कहा था कि इसे कंधे पर ही रखना होता है। अगर तुम कुछ देर मेरी कांवर को अपनी कंधे पर रख लो तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूंगी, तब तक मेरे माता पिता भी आ जाएंगे। कितनी मासूम बच्ची है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी कांवर को अपने कंधे पर रख लेता हूँ और जब तुम्हारे माता पिता आएंगे तब तुम उनके साथ आगे चली जाना। ठीक है राधा, तुम कुछ देर वहाँ पर बैठ जाओ, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लोगी। हाँ हाँ चलो बिटिया, हम वहाँ चलकर थोड़ी देर बैठते हैं। और कावड़ की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पति तुम्हारी कावड़ को कुछ देर कंधे पर रख लेंगे। पर आपको क्या इसके बदली मेरे से कुछ नहीं चाहिए? आप मेरा ये काम मुफ्त में ही कर दोगे। अरे बेटा, भगवान भोलेनाथ की पूजा के कार्य के लिए मैं भला पैसे कैसे ले सकता हूँ? और ऊपर से तुम इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो, तुमसे पैसे लेकर मैं भगवान को क्या ही मुँह दिखाऊंगा? हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम आराम से बैठो। तब ही वहाँ से कुछ देर आराम करके गुजरने वाले आदमी ने किशन को आवाज लगाई, अरे भैया, ये बच्ची जो कांवर उठा कर चल ले, ये ना, इसकी कांवर कोई भी नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि इसकी कांवर का वजन बहुत भारी है। भैया ये तो हमसे भी नहीं उठी, तो तुम भला कैसे कंधे पर उठा पाओगे? बदले में तो ये बच्ची हमें सोने के 10 सिक्के भी दे रही थी। जब कांवर ये नहीं उठा पाए तो सोने के सिक्के भी आज से चले गए। मेरा काम तुम्हें बताना था, कांवर उठाकर पहले ही मेरा कंधा दर्द हो
हो गया, अब थोड़ी देर आराम करके अपने घर जा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ ये सच है, मैंने सबको यही कहा था कि 10 सोने के सिक्के दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दूंगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस भगवान भोलेनाथ के कार्य में सेवा दे रहा हूँ और सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। किशन के बातें सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है और कांवर का भार हल्का हो जाता है। किशन कांवर को उठा लेता है और माता पार्वती अपनी रूप में आ जाती है। किशन और राधा माता पार्वती को देखकर हैरान रह जाते हैं। माता पार्वती, आप और एक बच्ची के रूप में कांवर यात्रा पर। हाँ किशन, मैं भक्तों के परीक्षा लेने के लिए धरती पर आई थी और तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहती हूँ इस कांवर यात्रा को तुम पूरा करो। कांवर यात्रा करने से तुम्हारी जीवन में सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और तुम्हारी जीवन में खुशियों का आगमन होगा। माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाती है और भगवान शिव के पास कैलाश लटाती है। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर बैठे माँ पार्वती की इस पूरी लीला को देख रहे थे। किशन राधा को घर भेज देता है और खुद वहीं से कांवर यात्रा को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। किशन बहुत खुश था कि आज साक्षात माँ पार्वती ने उसे दर्शन दिए। किशन कांवर यात्रा पूरी करके वापस लगता है। राधा के साथ मिलकर मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। किशन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी कांवर यात्रा पर भी जाएगा। किशन और राधा की निस्वार्थ भक्ति ने आज उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया। पूनम का उल्टा हाथ बचपन से बेजान था, इसलिए उसके लिए जो भी रिश्ता आता था मना हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे विमला, लड़के वाले आ गए। पूनम बिटिया, तू चाय ले जा, बाकी मैं ला रही हूँ। माँ, लड़की का एक हाथ खराब है, ध्यान से देखो। मदन जी, खाना पीना तो होता ही रहेगा, हम बेटे से बात करके आपको कुछ दिनों में जवाब भेज देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है। पूनम के लिए एक और घर का रिश्ता मना हो गया था। वो बिना कुछ पूले थैला उठाकर सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। मदन और बिमला भी बहुत दुखी होते हैं। पता नहीं मोहल्ले की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए, हमारी पूनम के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। जो भी लड़का देखने आता है इसके एक हाथ की खराबी की वजह से मना कर देता है। क्या करे बिमला, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पूनम छोटी थी। सुन्नू जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे नहीं लगता यह जुगी ज्यादा देर तूफान सहन कर पाएगी। तो पूनम को सुमाल और सरूरी सामन बांग दीम, देखता हूँ कोई सहायता मिल जाए तो यह जगह खाली कर देंगे। तभी आंधी तूफान तेज हो जाता है और जुगी का चप्पर पूनम के पर गिर जाता है। बिमला अचानक से चिल्ला पड़ती है, पूनम मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ये क्या नर्थ हो गया? भगवान, मेरी बच्ची। बिमला और मदन पूनम को उठाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्ची के हाथ पर भारी वजन गिरा है, इसलिए ये हाथ अब उम्र भर बेजान रहेगा। पता नहीं हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना लिखा था। आप दुखी मत हो, पूनम बाजार से आती होगी, आपको ऐसे देखेगी तो वो भी परेशान होगी। माँ बापू, क्या बातें चल रही है? आज तो मैं थक गई। ये लो माँ, सारी सब्जियाँ ले आई हूँ जो कुछ तुमने बोला था। तब ही पड़ोस की महिला आ जाती है। राम राम बिमला बहन, ये लो मुमीठा करो, मेरी बिटिया सुमन का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सरोज बहन, मेरी पूनम के लिए भी कोई घर बताना। देखो बिमला बहन, कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा, क्योंकि पूनम के हाथ की तकलीफ देखकर कोई भी लड़का हाँ नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। सरोज चली जाती है। पूनम की माँ बिमला काम में लग जाती है। तब ही एक फकीर द्वार पर आवाज लगाता है, कुछ खाने को दे दे माई। माँ, द्वार पर कोई फकीर आए हैं, मैं उन्हें कुछ खाने को दे देती हूँ। ये लो बाबा, साग और रोटी। बिटिया, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? बाबा, जब मैं छोटी थी तो एक हाथ से मैं मेरे हाथ पर चोट आई थी। सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पूनम? बाबा को रोटी देने में बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ बाबा? सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा, इसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई, इसका बेचान हाथ देकर सब लड़के मना कर देते हैं। पता नहीं इसका भाग्य कब खुलेगा। बिटिया, तेरी सारी चिंताओं की मुक्ति इस सावन मास में हो जाएगी। तू भोले बाबा के सावन के सोमवार व्रत रख, श्रद्धा भक्ति से पूजन कर। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। जो कोई भी सच्चे मन से सावन मास में उनकी पूजा करता है वो उस भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। और हाँ बेदी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से देखना इस बार तुम अपने माता पिता के साथ कांवर यात्रा भी करोगी। बाबा, मैं ये सावन के सोमवार व्रत जरूर रखूंगी। पूनम भगवान शिव के सावन मास में सोमवार व्रत रखने लगी। सावन मास में सुबह उठकर वो शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन पूनम मंदिर में पूजा के लिए पहुंची, तभी अरे कोई मेरी मदद कर दो, ये सामने कुएं से पानी निकाल दो, मुझे शिवलिंग पर जला अभिषेक करना है, कोई मेरी मदद कर दो। क्या हुआ बाबा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। बेटी, आज सावन मास की शिवरात्रि है, मुझे कुएं के जल से ही शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है, पर मैं अविध हूँ, कुएं में से पानी निकालने में असमर्थ हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ
बाबा मैं अभी आपके लिए कुएं से बाल्टी भर कर लाती हूँ। पूनम बाल्टी उठाकर कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालने लगती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसका उल्टा हाथ तो काम ही नहीं करता, पर वो दोनों हाथों से पानी की बाल्टी खींच लेती है और उस बुरे व्यक्ति के पास ले जाने लगती है तो बुरा व्यक्ति वहाँ नहीं होता। पूनम अपने दोनों हाथों की ओर देखती है। जो उल्टा हाथ बरसों पहले अपाहिज हो गया था, आज उसने उसी हाथ से कुएं से पानी निकाला। वो भागती हुई घर जाती है। मामा देखो मेरा हाथ ठीक हो गया, भगवान भोलेनाथ मेरा हाथ ठीक कर दिया। क्या ये इतना बड़ा चमत्कार है शिवशंकर? आपका ये कैसा अनोखा चमत्कार है प्रभु? मेरी बिटिया का हाथ ठीक हो गया, भगवान आपकी महिमा अपार है। पूनम बिमला और मदन को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से बताती है। पूनम वो भगवान शिव तुम्हारी मदद के लिए आए बेटी। ये सब सावन मास के सोमवार व्रत का फल है। सच में भोलेनाथ के सावन के सोमवार व्रत बहुत ही फलदायी है। तूने उन फकीर बाबा के कहने पर ये व्रत रखे और आज ये चमत्कार हो गया। तब ही वो फकीर बाबा आ जाता है। मैंने कहा था ना बिटिया, भोलेनाथ के सावन के महीने की मान्यता बहुत है। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगी। भोले बाबा तुझे सदा खुश रखें। देखते ही देखते वो फकीर बाबा भी ओझल हो गए। पूनम के दुख दूर हो गए। वो अपने पिता से कहती है, बापू मैं भी कांवर यात्रा पर जाना चाहती हूँ, चलोगे न? मुझे शिव जी का जलाभिषेक करना है। हाँ बेटी, हम कांवर का जल लेने जरूर जाएंगी। बिमला और मदन पूनम को लेकर कांवर यात्रा के ले जाते हैं। पूनम हरिद्वार से जल लाकर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। कुछ दिनों बाद मदन और बिमला एक अच्छा लड़का देखकर पूनम की शादी कर देते हैं। पूनम को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।